नमस्ते हरीश जी, स्वागत है आईबीटीवी पर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिया जी। गुड इवनिंग सारे दर्शकों को भी नमस्कार। तो हरीश जी, बाजार हमने आज ऊपर देखा। एक्चुअली क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में हुई है। सेंसेक्स एट 150 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 80,718। और निफ्टी 19 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 24,734। एक्टिव स्टॉक्स आज के लिए एमएनएम, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: एमएनएम, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिनसर्व एंड नेस्ले। Top five losers for today: Tata Consumer Products, HDFC Life, Wipro, IndusInd Bank and Maruti Suzuki। आज जो है दिन में सेंसेक्स ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग आते आते हमने 800 पॉइंट की गिरावट देखी है फ्रॉम डेज हाई। और निफ्टी जो है 24,750 के नीचे क्लोज हुआ है। ग्लोबल क्यूज जो है वो मिक्स्ड रहे और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, इसीलिए मार्केट जो है नीचे रहा। अदरवाइज हाई हमने देखा था जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स ऊपर रहा 1%, एफएमसीजी वाज आल्सो अप। आईटी, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, पावर, पीएसयू बैंक ये सारे डाउन रहे 0.5 to 1%। बीएसई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस भी नीचे रहे 0.6%। तो हरीश जी, आप क्या कहेंगे बाजार के बारे में? हाउ डिड इट परफॉर्म टुडे? गुड गुड इवनिंग प्रिया जी। अगर बिल्कुल देखा जाए तो देखिए, मॉर्निंग मॉर्निंग जब मार्केट ओपन हुआ था, बिल्कुल जीएसटी के न्यूज़ के बाद निफ्टी वगैरह एक अच्छा तेजी से शुरू शुरू हुआ था। जी। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला और हम्म। ऊपर टिक नहीं पाए। जो जो भी गेंस थे मॉर्निंग के फिजल आउट हो चुके हैं। और स्टॉक अगर निफ्टी की बात करते हैं, ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, हम्म। जितना इम्पैक्ट देखने मिलना था चाहिए था उतना बिल्कुल मिला नहीं। लेकिन हम्म। जिस तरीके से बिल्कुल जो ग्लोबल कंसर्न्स है उसके चलते ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो हम्म। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है आगे भी, हम्म। जब तक कोई क्लैरिटी ना आए ट्रम्प के तरफ से वगैरह। तो हम्म। यूएस से अभी भी कंसर्न्स बाकी है। जिस तरीके से एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा हम्म। कॉशियस होना चाहिए इंडेक्सेस में। जी बिल्कुल। आज दिन में ऐसे लग रहा था कि जीएसटी के कारण बाजार आज ऊपर रहेगा, लेकिन क्लोजिंग आते आते हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। ग्रीन में रहा लेकिन नीचे रहा बाजार। तो हरीश जी, ये बाजार के बारे में था। अब हम बात करते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक तो है कोलगेट एंड सेकंड इज सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। तो सिरमा के बारे में बताइए कि उसका शेयर प्राइस क्या है फिलहाल एंड व्हाट इज द मेजर ट्रेंड? अगर सिरमा का शुरुआत करते हैं तो सिरमा, देखिए सिरमा के स्टॉक्स में जो कि ईपीसी स्टॉक है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का स्टॉक हम्म। प्रोडक्ट्स बनाती है, वहाँ पे हमने एक अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था लास्ट 25 मार्च से। तो हम्म। ऑलमोस्ट 400 के लेवल से अभी देखा है तो 800 850 के लेवल के आसपास है, जो कि हम्म। अच्छा खासा 50% का गेंस देखने मिल रहा है। तो हम्म। जिस तरीके से ऑलमोस्ट स्टॉक में रैली देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में सॉरी 100% का गेंस देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक प्राइस। तो हम्म। जिस तरीके से रैली देखने मिल रहा है वहां पे अभी भी मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है। और ओवरऑल स्टार्ट स्ट्रक्चर की देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड का ही अभी भी स्टैंड दिखाई दे रहा है। तो हम्म। ओवरऑल तेजी का ही रुख नजर आ रहा है सिरमा में। जी, तो आपको लगता है कि ये तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और डू यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल? हाँ देखिए, जिस तरीके से एक जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2023 दिसंबर का हाई, ऑलमोस्ट 700 रुपीज 700 के आसपास था। तो हम्म। उसके लेवल भी क्रॉस कर चुका है स्टॉक पर। उसके चलते यहाँ पे तेजी और कंटिन्यू हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं तो ये राइजिंग चैनल में स्टॉक प्राइस मूव हो रहा है। वहाँ पे ऊपर की ओर नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस 900 और 1000 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म है। एक मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि 1000 से लेके 900 से लेकर 1000 का लेवल देखने मिल सकता है स्टॉक में। हम्म। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी, हाँ हाँ, तेजी ही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार रैली देखने मिल रहा था नीचे लेवल से, थोड़ा हम्म। बहुत ओवरबॉट है इंडेक्स, सॉरी स्टॉक प्राइस। तो जी। हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कभी मिल गया तो मुझे लग रहा है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेंथ अभी दिखाई दे रहा है, मुझे हम्म। लग रहा है कि अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। जी। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? मनी फ्लो, आरएसआई, एमएससीडी, स्टोकेस्टिक एंड बॉलिंगर बैंड। अगर इंडिकेटर्स
की बात करते हैं, देखिए आरएसआई वगैरह की जो भी है, रिसेंटली एक कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक पे, उस टाइम पे आरएसआई डेली में एक शार्प डिप देखने मिल रहा था। उसके बाद फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आरएसआई जो भी है, वो जो ओवरबॉट था वो कूल ऑफ हो चुका था। और मुझे लग रहा है कि और थोड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है स्टॉक में भी और आरएसआई में भी, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर ही रह सकता है। और हम्म। दूसरा चीज़ है कि एमएससीडी की बात करते हैं, डेली में एमएससीडी जो है एक फिर से एक बार पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है 2 दिन पहले। तो उसके ये सब इंडिकेटर्स मुझे अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम अपसाइड का ही है। लेकिन लॉन्ग अगर वीकली में देखते हैं तो बिल्कुल थोड़ा बहुत एक ओवरबॉट सिनेरियो है। लेकिन जो पोटेंशियल अभी भी देखने मिल रहा है, हो सकता है कि और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है स्टॉक प्राइस को ऊपर की ओर तक। जी। व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? अगर किसी देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी ने बाई करके रखा है तो उनको होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहिए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। एटलीस्ट एटलीस्ट 780 के आसपास तक, क्योंकि जिस तरीके से रैली इस हफ्ते में भी देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 11% अप है। तो हो सकता है कि माइनर डिप्स करेक्शंस देखने मिल सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट का माहौल है उसके चलते अगर मिलता है तो 780 के आसपास मिल जाता है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट पेस है वहाँ पे, बाय कर सकते हैं वापस। तो ऊपर की ओर जैसे बताया 900 और 1000 के टेबल्स के रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 730 का, 730 का। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग बने रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर के 700 जब तक ऊपर है, मुझे लग रहा है कि उसका तेजी कंटिन्यूएशन है। आगे बढ़ते हैं। ये सिरमा एसटीएस टेक्नोलॉजी के बारे में था। वी टॉक अबाउट कोलगेट। कोलगेट बताइए कि क्या रुपीस में क्या प्राइस है? मेरे ख्याल से 7,000 के आसपास है। और मेजर ट्रेंड क्या है? कोलगेट का प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है 2,460 के करीबन है। जी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट रिसेंटली देखा है तो हाई बनाया था 3,890 का। तो हम्म। वहां से स्टॉक प्राइस नीचे की ओर गिरावट देखने मिल रहा था, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था बीच में। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो लेवल से ऊपरी लेवल से वीकनेस देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 30 to 40% करेक्शन हो चुका है वहाँ पे। तो हम्म। उसके बाद हम लोगों को वापस एक रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज के जीएसटी के रेट कट्स हुए उसके चलते ये सब स्टॉक्स को बेनिफिट होते हुए नजर आएगा आगे जाके। तो हम्म। और दूसरा चीज़ है कि टेक्निकली बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस स्लोली और ग्रेजुअली हम्म। एक अप ट्रेंड पकड़ते हुए नजर आ रहा है। और हम्म। जिस तरीके से मेजर मूविंग एवरेज 100 और 50 मूविंग एवरेज है, ये सब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। तो अभी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज जो चल रहा है 2530 के पास। तो ये क्रॉस करना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि वापस एक फिर से तेजी देखने मिल सकता है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस वापस 2,800 तक, 2,800 से 3,000 लेवल तक मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है। तो हम्म। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा तेजी जस्ट शुरू हुआ है। हम्म। तो थोड़ा जोली बाइंग करना चाहिए स्टॉक प्राइस में, क्या कोलगेट। आपको लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू करेगी? हाँ, मुझे वही चीज़ बताया कि मैं जैसे 200 में एवरेज है 2,450 के आसपास, तो वो क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है और भी तेजी देखने मिल सकता है, कंटिन्यूएशन हो सकता है ऊपर की ओर। 3,000 के तक भी चांस है हो सकते हैं स्टॉक प्राइस में मूव हम्म। करने के लिए। हम्म। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट तो दे चुका है स्टॉक प्राइस। और मुझे लग रहा है कि एक तेजी कंटिन्यू तब भी, तब 200 मूविंग एवरेज का लेवल जो क्रॉस होता है तब भी हम्म। जाके एक्सटेंड हो सकता है। तब हम्म। तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, या तो एटलीस्ट डिप के लिए वेट करना पड़ेगा। जी। व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? देखिए मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक्स में जो इतने ऑलमोस्ट ब्लू स्टॉक, ये ब्लू चिप स्टॉक्स बोल सकते हैं, जिस हम्म। तरीके से एफएमसीजी सेक्टर है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो सेक्टर है थोड़ा डिफेंसिव है। तो हम्म। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा अग्रेसिवनेस अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। हम्म। और उसके चलते मुझे लग रहा है कि किसी को बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम के लिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा नीचे की ओर अगर 2,003 350 के करीबन मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा लेवल्स रहेंगे। या हम्म। एटलीस्ट 400 का लेवल भी एक अच्छा बेस्ट लेवल रहेगा प्ले करने के लिए। जो हम्म। कि मुझे लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट जोन है 2,550 के आसपास रेजिस्टेंस का। तो वो एक बार निकलना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिल सकता है। हम्म। और ऊपर के ओर स्टॉक प्राइस 2,700 और 3,000 लेवल्स भी देखने मिल सकता है। तो वो बेटर लेवल्स रहेगा नीचे में बाय करने के लिए, हम्म। रिकमेंडेशन रहेगा। जी। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं?
इंडिकेटर्स में देखा है तो बिल्कुल एक एक लंबी अवधि का करेक्शन देखने मिल रहा था, उसके चलते RSI MACD वगैरह ओवरसोल्ड में थे, वहां से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। अगर वीकली में देखते हैं तो RSI जो है अभी 51 पे चल रहा है। रिसेंटली लो बनाया था ऑलमोस्ट, रिसेंटली लो बनाया था 33 तक के आसपास, तो वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। जो लग रहा है कि 30 के आसपास से रिकवरी देखने मिल रहा है, वो एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है एक ओवरसोल्ड लेवल से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। और हम्म। MACD वीकली में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है already हिस्टोग्राम में। और अगर है तो सारे इंडिकेटर्स कहें तो पॉजिटिव स्टैंड तो दिखाई रहे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो हम्म। कि 2530, 2500 के अराउंड। तो अगर वो स्टॉक अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि तेजी एक बड़ा से तेजी देखने मिल सकता है। जी। आप एडवाइस क्या देंगे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को फॉर दिस स्टॉक, फॉर कोलगेट? हाँ, मुझे लग रहा है कि कोलगेट एक अच्छा स्टॉक है, और डिप्स आता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन में बाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा एक एक कंसर्निंग चीज़ यही है कि रेजिस्टेंस जो आसपास ही है, 2530, 25 के आसपास, तो ये लेवल निकलना चाहिए। तो 50% अभी बाय करे, एक बार क्रॉस करने के बाद दूसरा 50% बाय करे, तो हम्म। दो पार्ट्स में भी बाय कर सकते हैं। जहाँ पे स्टॉक प्राइस कंफर्मेशन आने के बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और थोड़ा रैली देखने मिल सकता है। तो थोड़ा नीचे लेवल और एक ऊपर एक ब्रेकआउट होने के बाद दो लेवल्स के हिसाब से बाय करना चाहिए कोलगेट। जी। हरीश जी, और कुछ इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? फिर जो भी है कि देखिए GST का रेट कट होने के मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा मार्केट्स हम्म। में। हाँ हम्म। बिल्कुल है कि एक US का मार्केट्स का टैरिफ का जो है अभी भी कंसर्न अभी भी वे कर रहा है। तो ये जब तक एक क्लियरिटी नहीं आती है, तब तक मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट हो सकते हैं। और डिफेंस सेक्टर जैसे हो गया कि सिरमा और सॉरी कोलगेट, तो मुझे लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स में डिप आता है तो बिल्कुल बाय करने के लिए अच्छा मौका बन सकता है। तो डिप्स में बाय करने के लिए ट्राई कीजिए, करना चाहिए कोलगेट वगैरह। और सिरमा जो से ऐसे स्टॉक्स जो है EPC में है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से GST रेट कट आया था, वो भी सपोर्ट मिलेगा उनको भी, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में उनका प्रोडक्ट्स जाता है बहुत सारे, तो वहाँ पे भी उनको सपोर्ट मिल सकता है। तो हम्म। ये सारे स्टॉक्स से मुझे लग रहा है कि अभी तक फिलहाल मुझे थोड़ा अच्छा ही लग रहा है दोनों स्टॉक्स। तो जैसे लेवल्स बताया उसके हिसाब से बाय कर सकते हैं हम्म। कोलगेट और सिरमा। जी। हरीश जी, लास्ट क्वेश्चन। सितंबर शुरू हुआ है, क्या लगता है ये महीना कैसा रहेगा मार्केट के लिए? डू यू सी अ बुलिश ट्रेंड या फिर वॉलेटिलिटी ही दिखेगी ये महीने भी? तक की जो अभी तक का देखा है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखा देखा है, तो इस हफ्ते में थोड़ा हम्म। नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा था। लेकिन हम्म। अभी भी कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि US का कंसर्न अभी बाकी है। जी। मुझे लग रहा है कि जब तक एक कोई भी क्लैरिटी नहीं आती है तब तक मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है कंटिन्यू हो सकता है। हम्म। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा है तो वो कहीं ना कहीं अभी हम लोग लगाड़ में हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जो भी पोजीशन बनाते हैं उसके हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ फ्लोज आ रहे, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना बेटर रहेगा। जी। हरीश जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू, प्रिय, थैंक यू।